हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा का किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मक होती है। दूसरा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा कम ऋणात्मक होती जाती है। तीसरा है उत्कृष्ट गैसों में अस्थायी विन्यास वाले तत्वों के की विशाल धनात्मक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी होती है। चौथा है ओ या एफ की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी अग्रवर्ती तत्वों से कम होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी। ठीक है, क्या जानना होगा? इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी के बारे में। प्राप्ति एंथैल्पी मतलब कि अगर कोई विलगित गैस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के फलस्वरूप जो ऊर्जा मिलती है उसी को जो ऊर्जा यहां से निकलती है, जो ऊर्जा मिलती नहीं है, जो ऊर्जा निकलती है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अगर हम लोग ऊपर सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है और विद्युत गुण बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता भी बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ता है तो विद्युत धनात्मकता जितना बढ़ेगा ना वो उसका कम उतना ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा का ऋणात्मक मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया ये कथन सही है, अतः यह सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा, इधर से इधर जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होता है, घटता है। विद्युत धनात्मकता घटता है तो ये क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी का ऋणात्मक मान जो होगा, इंथैल्पी का अधिक ऋणात्मक होगा, अधिक ऋणात्मक होता चला जाएगा। ठीक है, अधिक ऋणात्मक होगा। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा कम ऋणात्मक होती है, यह गलत दिया हुआ है तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हम लोग को असत्य कथन ही चुनना है। तीसरा है उत्कृष्ट गैस जैसे अस्थायी विन्यास वाले तत्वों का विशाल धनात्मक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी होती है, यह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जैसे मान लो आर्गन है, आर्गन हमारा एक अक्रिय गैस है, तो मान लो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां पर बाह्यतम कक्षा में ये क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये पहले से ही संतृप्त होता है, मतलब कि पहले से ही अपना स्टक कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और अस्थायी हो जाता है। तो अस्थायी होता है तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना ही ये डोनेट करता है। अतः अगर ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी होगा उसका धनात्मक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी होगा और वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही आता है, ये सही उत्तर नहीं होगा। ओ और एफ में इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी अग्रवर्ती तत्वों से कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी जो होता है ये बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसका इलेक्ट्रॉन प्राप्ति है वो अधिक होगा। जबकि इसके नीचे वाले तत्व जैसे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है तो ये विद्युत ऋणात्मकता क्या है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर अगर घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही आता है, ये अभी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।